तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पूरा विश्वास है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। पूरा विश्वास है, मतलब कुछ भी डाउट नहीं है। 100%, 99.99 भी नहीं, 100 कितने को है? अब ये आपका आपसे सवाल है, खुद से सवाल है। जब घर जाइएगा तो पूछिएगा कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप वो बन जाएंगे जो बनने आई हैं। क्या नाम है आपका? भव्या जी। ये तो एक एग्जाम्पल है भव्या का। आपका जो भी नाम है, आप घर जाइए, क्योंकि बहुत कम हाथ उठे हैं, तो मुझे दुख है इस बात का कि भव्या, जो तुम कोचिंग कर रही हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम डॉक्टर बनोगी? क्या 100% है विश्वास तुम्हें कि तुम बन जाओगी? फिर तुम्हें आपकी असली हकीकत आपका ही दिमाग लाके देगा, आपकी असलियत आपको पता चल जाएगी। आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? अगर इसमें आपने खुद को पार नहीं किया तो आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, दोनों वेस्ट होगा। Absolute wastage of time and money. If you don't have that confidence within you that you will become what you want to, then it is absolute wastage. Please be serious and think about it seriously, and then accordingly take your actions. तो सबसे पहली चीज, ठीक? और जब आप ये गोल बनाएंगे और आपको विश्वास होगा कि मैं जो भी करना चाहती हूं मैं वो कर जाऊंगी, जो भी, आपको पहली चीज विश्वास अपने अंदर वो लाना पड़ेगा कि मैं अगर डॉक्टर बनने निकली हूं तो मैं बन जाऊंगी। जब ये विश्वास आ जाएगा तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जहां पे लोगों का टारगेट होने के बावजूद, विश्वास होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, वो होता है कि जब बात आती है अपने आप को अपग्रेड करने की, जब बात आती है खुद में बदलाव लाने की, जब बात आती है खुद को बेहतर बनाने की। सब लोग अमीर और सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सब लोग इस प्रोसेस में रुक जाते हैं कि जब ये बात आती है कि भैया 6 घंटे से नहीं पास होना है, 6 घंटे से नीट क्रैक नहीं होना है, बहुत टफ कंपटीशन है। सर ने बताया, मुझे तो लगता है कि नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, व्हाट आई कंसिडर माई सेल्फ। तो 2.5% 3% का मार्जिन है, 100 में से 3 लोग। इतना टफ कंपटीशन है और आपको खुद पे विश्वास नहीं है और आप खुद को अपग्रेड करने को तैयार नहीं है, तो भूल जाइए। अपग्रेड तो करना पड़ेगा, बदलाव तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल को उस लेवल पर ले जाना होगा जहां पे वो 3% को होना चाहिए, जहां पे वो सिलेक्शन पाने वालों का होना चाहिए। वहां पे आपको अपने लेवल को लेके जाना होगा और वो हर कोई ले जा सकता है, पर वो आसान नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि उसमें बहुत लड़ाई है। उसमें बहुत लड़ाई है, मन के खिलाफ जाना पड़ता है। देखिए, हम सबसे पहले चीज़ तो ये समझते हैं कि हम क्यों बदलाव का विरोध करते हैं। हम खुद ही बदलाव का विरोध करते हैं। हम बदलाव का विरोध क्यों करते हैं, ये पूरा जो मेरा ये बातचीत है वो इसी पर है, क्योंकि मैं ये तो कंसिडर करके आया था कि आप लोग 100% डॉक्टर ही बनने आए हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, कुछ लोग नहीं भी बनने आए हैं। आए तो हैं यहाँ, लेकिन वो अंदर से ही क्लियर नहीं है। तो किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया, चल पड़े, नहीं चलेगा। आप क्या करना चाहते हो यार, आप खुद से पूछो ना। आप क्या वाकई में आप इंटरेस्टेड हो डॉक्टर बनने में? क्या आपका दिल अंदर से बोलता है कि नहीं, तुम हो इस लायक कि तुम डॉक्टर बन जाओगे या बन जाओगी? तब तो निकलो, तब तो स्ट्रगल का मजा है। अगर आपका लक्ष्य क्लियर और कॉन्फिडेंट है, तब ये जो स्ट्रगल है डेली का, इसमें आपको मजा आएगा। ये प्रोसेस जो है ये मजेदार होगा, वरना आपको हर दिन सजा लगेगा। हर क्लास, हर घंटा जो आप पढ़ने बैठते हैं वो सजा
मतलब पूरा लगेगा कि पनिशमेंट है, ना मन लगेगा ना ध्यान लगेगा, मौका ढूंढेगा आपका दिमाग कि कैसे इससे भागा जाए, बचा जाए। तो आप भागते रहेंगे, फिरते रहेंगे और वक्त निकल जाएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इधर से भी गए उधर से भी गए। एज तो वही है, इसी एज में जिसको जो बनना है वो बन जाता है, वरना नहीं बन पाता, फिर भटकता रहता है ज़िंदगी भर। तो मैं जो बात करूँगा कि हम लोग बनना तो चाहते हैं अमीर, बनना तो चाहते हैं डॉक्टर, पर जब बात आती है बदलाव की, जब बात आती है सेल्फ अपग्रेडेशन की, तो हम उसका विरोध क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं खुद को अपग्रेड कर पाते? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पैटर्न है वो कैसे डेवलप होता है, जो हम कंफर्ट जोन बनाते हैं वो कैसे बनता है। असल में देखो, हमको का मतलब माइंड और बॉडी दोनों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो गोल रहित हों, जिनका कोई गोल ना हो, ठीक है, जिनकी कोई दिशा ना हो, जिनका कोई उद्देश्य ना हो। वो काम में हमको बड़ा मज़ा आता है, हमको वो बड़ा अच्छा लगता है कि दोस्तों के साथ चले गए, गपशप कर लिया, कोई पर्पस ही नहीं है, क्यों जा रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बड़ा मज़ा आया। मोबाइल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई गोल नहीं, कोई दिशा नहीं, बड़ा मज़ा आया। इस तरह से बहुत सारे काम जो हम करते हैं, जो धीरे धीरे एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं, जिसमें हम बहुत आराम महसूस करते हैं, जिसको करने में हमको मज़ा आता है। उस तरह से हम उस चीज़ को जब करते हैं तो एक पैटर्न और एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है। अब जब उस कंफर्ट जोन से छेड़छाड़ होती है तो हमको तकलीफ़ होती है। अब मान लो किसी की आदत बन गई, क्योंकि मोबाइल और मूवी में तो सबको मज़ा आता है कि नहीं? किसी की आदत बन गई रात में जो 2 घंटे मूवी देखने की, या कोई फेवरेट शो है उसको देखने की, आराम से देखा उसने एक मूवी। आजकल तो साउथ इंडियन भी बहुत हिट हो रही हैं। रात में मूवी देखने की आदत लग गई, कोई शो देखने की आदत लग गई, एक पैटर्न डेवलप हो गया, उसमें आपको मज़ा आता है, वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ना उसमें कुछ करना है, ना सोचना है, ना समझना है, आराम से पड़े रहो, लेटे रहो, देखते रहो, बड़ा मज़ा आता है। अब किसी ने विरोध कर दिया, मम्मी आई रात में, ये क्या नीट की तैयारी ऐसे होगी? होता है ना, पापा आ गए, किसी दिन मम्मी आ गई। जो घर में रह रहे हैं लोग, जो बाहर हैं उनके साथ अलग तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह की आदत डेवलप कर ली है और फिर जब उसका विरोध होता है कि ये गलत है, तो फिर हमारे अंदर से रिएक्शन आने लगते हैं। कभी हम मम्मी से नाराज़ हो जाते हैं, कभी मम्मी ने अगर गुस्से में बोल दिया तो हम भी गुस्सा आ जाते हैं, हम भी बोल देते हैं उनको अनाप शनाप। तो ये होता है रिएक्शन, ये होता है बदलाव का विरोध। क्योंकि पैटर्न और कंफर्ट जोन के खिलाफ जब कोई भी जाता है, दूसरा हो चाहे हम खुद हों, तो विरोध होता है, और इस तरह से विरोध होता है। ठीक, और अब बात करते हैं कि हम बदलना चाहते ही क्यों हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? तो हमको कहीं ना कहीं से इसका फ़ायदा समझ में आता है कि भाई देखो, डॉक्टर अगर बनना है तो सुबह पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुबह पढ़ने से, सुबह उठने से और पढ़ने बैठने से माइंड फ्रेश रहता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल शांत माहौल होता है, माइंड भी रिलैक्स, बॉडी भी रिलैक्स, फोकस 100%। तो चीज़ें हम जल्दी याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका फ़ायदा हमें कहीं से सुनकर, किसी ने बता दिया, कहीं से समझ आ गया, तो अब हमने ठाना कि यार बदलाव लाना है। बदलाव का मतलब अब जो मनमानी वाला था कि 12-1 बजे सोना, 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, अब नहीं, अब मुझे सुबह 6 बजे उठना है। ऐसे ही तो होता है ना, आपके समझ में आ गया। 2 तरह से हम किसी बदलाव की तरफ दो तरह से जाते हैं, या तो उसका फ़ायदा यानी रिवॉर्ड, और या तो फियर कि अगर सुबह नहीं उठे 6 बजे, पापा ने बोल दिया कि अगर कल से सुबह नहीं उठे 6 बजे तो खैरियत नहीं तुम्हारी। अब बताता हूँ तुम्हें मैं, पैसा भी ख़राब कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, इतना पैसा लगा दिया हैं, डांट पड़ती है, डर। 2 तरह से होता है बदलाव कभी भी। एक तो खुद से एहसास हो गया कि यार ये सही है, ये गलत है, और इसी पे मैं बात करूँगा, क्योंकि हम सब मैच्योर हैं, कोई बच्चे नहीं हैं कि हमें छड़ी लेके डराया जाए तो हम काम करें।
हम मैच्योर हो गए हैं, अब वी आर ऑल ग्रोन अप। तो अब ये हमें आज भी ये सीखना है, और ये सीखेंगे तो पूरी ज़िंदगी काम आएगा कि फ़ायदे के बेसिस पर या उससे होने वाले नुकसान के बेसिस पर हम अपने अंदर बदलाव लाएं, हम अपने आप को अपग्रेड करने चल पड़ें। तो अब कहीं से फ़ायदा समझ में आ गया कि यार नहीं, सुबह वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ठान लिया, अब आपका जो वो पैटर्न डेवलप हुआ है, जो कंफर्ट जोन है 2 घंटे मूवी देखने का, इस तरह से बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ रोज़ टहलने का, गपशप करने का, ठीक है, चाय सिगरेट पीने का, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। आप अपने आप को उससे आप सोच सकते हो कि आप कहाँ पे कंफर्ट जोन में हो, कहाँ पे आपको पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए वो आपका कंफर्ट जोन है, वो पैटर्न डेवलप कर लिया है आपने, जिसमें आपको बड़ा आराम है, बड़ा मज़ा है कि रात में 2 घंटे फर्स्ट क्लास शो देखा, कोई फेवरेट शो, मूवी, थोड़ा सा चैटिंग बैटिंग, वो आपने एक पैटर्न डेवलप कर लिया, उसमें आप कंफर्टेबल हो गए। अब आपके समझ में आ गया कि नहीं यार, सुबह वाली पढ़ाई बहुत प्रोडक्टिव है। अब जैसे ही आप प्रोडक्टिव काम करने के लिए जाएंगे, वैसे ही आपकी लड़ाई शुरू। और ये लड़ाई जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक फिल्टर है जो सफलता और असफलता के बीच में लगा हुआ है। जिसने इस फिल्टर को पार कर लिया वो सफल हो गया, और जिसने नहीं पार किया वो रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है, वो नहीं जा पाता, वो असफल ही रह जाता है, वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता। और ये ऐसा फिल्टर है जिसमें 90% लोग छट के बाहर हो जाते हैं। अब ये फिल्टर जरा समझिए कि हमको मज़ा आ रहा है, हमने डिसाइड किया बदलाव के लिए, चेंज, क्योंकि हमको बनना है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा कम समय में जितना ज़्यादा पढ़ लो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहते नहीं कि उसी टाइम में सभी मेहनत कर रहे हैं, पर उस टाइम में आप कितना फोकस हो, कितना चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, कितना साफ और क्लियरली आप समझ पा रहे हो, रख पा रहे हो अपने अंदर, वही डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि पढ़ सभी रहे हैं। तो अब देखिए कैसे लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले माइंड के लेवल पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने ठाना कि सुबह उठना है, और रात में, अब जब सुबह उठना है आपको, मान लीजिए 6 से 8 पढ़ना है आपको, 6 से 8 पढ़ने के लिए सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक। 5 बजे उठने के लिए आपको रात में जल्दी सोना होगा। 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो कम से कम 7 घंटे, पहले 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, अभी 11 बजे सोना होगा, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे की नींद तो चाहिए। अभी तो हम 8 घंटे पे हैं ना, 8, साढ़े 8, 9 जो भी हो जा रहा है, लेकिन हमको अपग्रेड करना है। अब हमको 7 घंटे सोना है, अब हमको थोड़ा पहले सोना है ताकि उधर सुबह जल्दी उठ पाएँ। अब देखिए लड़ाई शुरू। अब जैसे ही वो टाइम आएगा, मन कहेगा कि यार मोबाइल देखना है, मन कहेगा मूवी, अरे मूवी, अरे वो शो, अरे थोड़ा चैटिंग, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा फेसबुक। अब लड़ाई शुरू माइंड के लेवल पे। अब वहाँ से आपने समझाया नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं अब नहीं देखना है। फिर कहेगा, फिर दूसरा लाएगा, वो आपको छोड़ता नहीं है आपका माइंड। आपको समझना पड़ेगा कौन सा राइट वाला है, कौन सा रॉन्ग वाला है। एक वक्त में 2 सोच, 2 विचार आते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाते हैं। एक राइट कहता है, एक कहता है लेफ्ट। कौन सा सही है ये आपको चुनना है। अब दूसरा, फिर वो लॉजिक अगर फेल हो गया तो दूसरा, अरे यार अगर 7 घंटा सोओगे तो नींद पूरी नहीं होगी, सुबह थकान रहेगी, नींद आएगी, दिन भर सुस्ती चढ़ी रहेगी। अब उसने दूसरा लॉजिक दिया आपको, एक से आप पार पा गए, दूसरा दिया। अब आप फिर उसको कन्विंस करने में लगे, नहीं नहीं देखो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइस के ना कोई सफल हुआ है ना होगा। इस तरह से आपने दूसरा पक्ष रखा, वो ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखा, तो आप मान गए कि चलो ठीक है। यहीं पे 25% लोग छट जाते हैं। जो मेंटल लेवल पे लड़ाई होती है, 25% लोग यहीं पे फिल्टर, जो फिल्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्टर उनको वहीं से बाहर कर देता है, क्योंकि वो हार जाते हैं।
वो मन को काबू नहीं कर पाते। जो उसने समझाया कि नहीं यार, सुबह अगर 7 घंटे में ही अगर उठ जाएंगे तो दिन भर सुस्ती रहेगी, नींद आएगी, वो मान गए। उसने समझाया कि अरे यार पिक्चर तुम्हारी छूट जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा। उसने तरह तरह की चीज़ें लाना शुरू कर दिया। वो फेवरेट शो आज वो निकल जाएगा, आज वो बहुत क्लाइमैक्स वाला सीन है, कैसे छोड़ सकते हैं, उसने याद दिलाया। अब आपने फट से मोबाइल उठा लिया, हार गए आप, फिल्टर लग गया, बाहर गए आप।